दियार विंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी मीठी मीठी ताली के साथ आरती उतारेंगे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये चित करनी ये दुख हरनी, ये चित करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो आरती, श्री राधे राधे राधे। मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग
जगाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आरती का लाभ चल रहा है, सभी अपने दोनों हाथ उठाकर ताली बजाए। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पूरे घोर करुणावतारम संसार सारम तुझे प्यारम, नाम संतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, सांवलिया सेठ की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। शिव नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलि गदा ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमन्यासन्तं ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सास्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानन्दाय विद्महे श्रीकृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधिके प्रचोदयात्। ओम पंचवेदाय विद्महे ज्ञानदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतं प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकागरुडकपटलाब्जे पुन्नाविनादि करिवीरसार पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मय दत्तगृहाणं परमेश्वर साङ्गाय सपरिवाराय स्वाहायतम्। अखिल ब्रह्मांड नायक देवता महाभक्त पुष्पांजलि अर्पणमस्तु। परिक्रमा करना ओम यानिकानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां देवी। भागवत महापुराण की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
ते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः वंशे विभूषितकरान् नवनीर्दाभान् पीताम्बरान् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि कृष्णत्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैवमेव विशतो मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते श्री द्वारिकाधीश की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय सद्गुरु भगवान भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर ऐसो राम है दुख हरनवा सो राम है दुख हरनवा ऐसो राम है दुख हरनवा सो राम है दुख हरनवा
सो श्याम है दुख हरण वाला। ऐसो राम है दुख हरण वाला। ऐसो राम है दुख हरण वाला। ऐसो श्याम है दुख हरण वाला। ऐसो श्याम है दुख हरण वाला। ऐसो राम 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 है दुख हरण ऐसो राम ऐसो राम ऐसो राम है दुख हरण वाला। ऐसो राम ऐसो राम ऐसो राम है दुख हरण वाला। ऐसो राम ऐसो राम ऐसो राम है दुख हरण वाला। ऐसो राम ऐसो राम ऐसो राम है दुख हरण वाला। 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 दुख हरण वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्नः अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गोवर्धननाथ महाराज की जय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादौ महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः स्नातः शुचिर अलंकृतः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम कारुणिक भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ महाराज के चरणों में बारंबार वंदन और यहाँ पर आवाहित स्थापित पूजित सभी देवी देवताओं को वंदन और सबके मन में विराजित नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए सभी को बारंबार जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए कल्याण करने वाली दिव्य ज्ञान की अनुभूति प्रदान करने वाली परम भगवदीय यात्रा का हम आरंभ करें। सज्जन व्यक्ति बने इसलिए भागवत का श्रवण करना चाहिए। जीवन में सज्जनता बढ़े और सज्जनता मिलेगी सत से। सज्जनता मिलती है सत से, सत्य से। इसलिए सच्चिदानंद कहा। सत पहले, चित बाद में, आनंद बाद में, सत पहले। सत पहले क्योंकि सत की आवश्यकता सबसे पहले होना चाहिए जीवन में। सत, सत का अर्थ होता है सत्य, चित का अर्थ होता है आत्मा और आनंद का अर्थ होता है परमात्मा। तो ये आत्मा सत के मार्ग पर चलेगी तो आनंद रूपी परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। तो सत के मार्ग पर कौन चले? चित यानी आत्मा। आत्मा को चित्त भी कहा, इसलिए सत, सत चित आनंद,
सच्चिदानंद। तो हम सच्चिदानंद की यात्रा कर रहे हैं। कुछ दिनों से यही चल रहा है। सच्चित आनंद की अनुभूति कराने वाली यह मंगलमयी भगवदीय यात्रा, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं और उसी के बताए हुए मार्ग के अनुसार अनुगमन कर रहे हैं। अनुसरण और अनुगमन जीवन में बना रहे, ऐसी मंगलमयी दिव्य कथा यह भगवदीय। मूल तत्व भागवत का यही है कि व्यक्ति सज्जन बने और सज्जन सक्रिय बने। सज्जन बने और सज्जन सक्रिय बने। केवल सज्जन बनने से भी काम नहीं चलेगा कि भगवान कहते हैं शांत रहो। अब शांत रहोगे तो हर जगह चुप हो जाओगे अगर, तो काम कैसे चलेगा? तो शांत नहीं, सक्रिय का कहा। सज्जन शांत न बने, सज्जन सक्रिय बने। जीवन में सज्जनता आए लेकिन सक्रियता भी आए। दैट मीन्स योर एक्टिविटी आए। सज्जनता तो है लेकिन एक्टिविटी कितनी है? तो सज्जन तो बने हम, लेकिन क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, सक्रियता जरूर आए। यह आवश्यक है सज्जन के लिए। और तीसरी बात देखो, सज्जन बने, हम सक्रिय बने, और तीसरी बात संगठित बने, यह आवश्यक है। तो व्यक्ति सज्जन तो बन जाएगा लेकिन वो अकेला रहेगा। उसकी सज्जनता उसके तक ही सीमित रहेगी। वो सक्रिय भी होगा तो अपने लिए होगा। अरे कमा भी रहा होगा तो अपने लिए कमा रहा होगा, जी भी रहा होगा तो अपनों के लिए जी रहा होगा। पत्नी, बच्चे, खत्म बात। मैं सुखी, मेरे बच्चे सुखी, की दुनिया जाए, वो आप जानते हैं फिर क्या होता है। ये जीवन सज्जन के लिए नहीं है, ये तो स्वार्थी जीवन है। सज्जनता युक्त जीवन नहीं माना जाता है कि मैं जी रहा हूं, मेरे बच्चे जी रहे हैं, हम ठीक ठाक हैं, बाकी दुनिया जाए। वो सज्जन नहीं है, वो स्वार्थवत जीवन जी रहा है। उसकी सज्जनता सिद्ध नहीं होती उससे कि ये आदमी सज्जन है। नहीं, स्वार्थी है, केवल अपना और अपने घर वालों का भला सोचता है। इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हकीकत तो यह है कि सज्जनता वहां खत्म हो जाती है फिर, क्योंकि जैसा हम जी रहे होते हैं सज्जनता को छोड़कर, वैसे हमारे बच्चे भी जिएंगे, क्योंकि वो हमको देख रहे हैं। और वो तो लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, बच्चे देख नहीं रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी मम्मी कैसे, मेरे मम्मी का व्यवहार कैसा है, उसको व्यवहार का बच्चे पर बड़ा असर पड़ता है। मेरे पिताजी का व्यवहार कैसा है, बच्चे का भी, पिता का व्यवहार का असर पड़ता है बच्चे पे। स्वाभाविक है, घर में ही रहते हैं तो पड़ेगा ही। तो जैसी आपकी थिंकिंग वैसी बच्चे की भी थिंकिंग होगी। जिंदगी भर पिता पैसा 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 कमाता रहा। बच्चे भी समझते हैं मेरे पिताजी पैसे को बड़ी वैल्यू देते हैं। पैसे के लिए मेरे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, दिन पूरा दिन बाहर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं, घर से बाहर रहते हैं। पैसा महत्वपूर्ण है, इसलिए बाहर रहते हैं। वे मुझको समय नहीं दे पाते हैं, यानी पैसा महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण है। बच्चा समझता है धीरे धीरे, क्योंकि पूछता है मम्मी से, मम्मी पापा बेटा काम पे गए हैं, क्यों जाते हैं पापा काम पे? बेटा काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा? तो बच्चे के माइंड में फिट हो रही है बात। पैसा यानी पैसा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझसे महत्वपूर्ण पैसा है, पैसे के लिए जा रहे हैं। जिंदगी भर पैसा कमाते हैं हम। बच्चा उस बात को भी रिकॉर्ड कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मौज मस्ती सब कुछ है, उसके साथ पैसा इंपॉर्टेंट है, ये भी रिकॉर्डिंग चल रही है, चलती रहती है। और जब हमारा बुढ़ापा आ जाता है, वही बच्चा जो छोटा था वो जवान हो जाता है, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, नयनों का
नयनों की जो ज्योति है वो कम हो जाती है, दांत मुंह से निकल जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, लाचार हो जाते हैं, घुटने दुखने लग जाते हैं, हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, मल मूत्र का त्याग पथारी में ही होने लग जाता है, तब फिर क्या बात होती है, तकलीफ होती है। बच्चे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, भैया आपके पिताजी अब मुश्किल से बचे। हाँ, अगर आप कहो तो हम उसको आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं और वेंटिलेटर पर सेट कर देते हैं, जिस दिन उनकी सांसें चलती रहेंगी, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। आपको सेवा करो, 2-4 दिन रहे इनके हाथ में। बच्चे भी यही कहेंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही कहेंगे ना, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर भी अक्ल देता है, मैं इनकी धड़कन चला सकता हूँ 15-20 दिन तक, लेकिन 15-20 दिन का चार्ज हो जाएगा 5 लाख रुपए। क्या कहना है? और अभी आप ले जाते हो तो 2-3-4 दिन में छुट्टी हो जाएगी इनकी, मतलब मर जाएंगे। तो क्या कहना है? अब बच्चे ने रिकॉर्डिंग कर रखी है, पैसा भले ही है 50 लाख घर में, लेकिन रिकॉर्डिंग कौन सी कर रखी है? पैसा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? और ये किसने करवाया महत्वपूर्ण? जो मर रहा है उसने ही, जो मर रहा है ना उसने ही समझाया है कि बेटा पैसा महत्वपूर्ण है। वो कहेगा, पत्नी भी कहेगी, अजी सुनते हो पापा जी तो बचने वाले हैं नहीं, और फिर क्रियाक्रम भी करना है, वहां भी खर्चा होगा, तो पापा जी को जाने दो और वही खर्चा हम इनके क्रियाक्रम में कर देंगे। ऐसा बैलेंस बनाते हैं बातों का, मरे तो लेकिन अपना खर्चा बचेगा। ये वो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, याद रखना, मैं उन बच्चों की गलती नहीं निकाल रहा हूं, गलती वो मर रहा है जो, उसकी गलती है, उसने रिकॉर्ड करवाया है बच्चों को। पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट है। और हम वही तो प्रायोरिटी में जीते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है मतलब शरीर को गलाकर, शरीर को खपाकर, इन अनमोल श्वासों को खोकर हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसी पैसे से खपने वाले शरीर को, गलने वाले शरीर को, जाने वाली श्वासों को क्या हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। वही तो रोल है अपना। कहीं ना कहीं हम चूक तो नहीं कर रहे हैं। मैं चर्चा कर रहा था परसों कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन अति महत्वपूर्ण मत दो उसको रोल उसमें। अति महत्वपूर्ण कोई है तो परमपिता परमात्मा, और दूसरा, याद है आपको दूसरा क्या कहा था मैंने? एक परमात्मा और दूसरा जिसको आप कह सकते हो अति महत्वपूर्ण। तो पहला है परमात्मा और दूसरा है चरित्र। दैट मीन्स योर कैरेक्टर। अगर ये चीज आपके पास, इसको आप महत्वपूर्ण समझोगे, जीवन धन्य है आपका। फिर कि मुझे अपने चरित्र पर गर्व है और मुझे मेरे परम पिता परमात्मा पे गर्व है, उसके बाद भले पैसा आए, लेकिन पहले 2 रोल किसके हैं जीवन में? महत्वपूर्ण कौन है जीवन में? परमात्मा और चरित्र। चरित्र होना चाहिए। तो पैसा महत्वपूर्ण है लेकिन अति महत्वपूर्ण नहीं। ये बात समझना पड़ेगा, एक संतुलन बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा? पैसा। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया तुम्हारे जिंदगी में सबसे खास चीज क्या है? तो उसने कहा पैसा। अच्छा आप ये बताइए कि आप और जीवन में आगे जाके क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहता हूं। उससे कहा कि उस पूछने वाले ने कहा कि भैया ये पैसे को थोड़ी देर अलग अलग रखो और पैसे से हटकर बात बताओ, पैसे को अलग रखो। हाँ पूछो। तो उसने कहा कि आप ये बताइए आप अपने जीवन का लक्ष्य क्या मानते हैं? तो उसने कहा कि जो अपने आपने साइड में रखा ना, वो जो साइड में रखा है वो पैसा, वही पैसा, यही पैसा। मुझे अपने पंडित जी ने एक वीडियो दिखाया था, वो वीडियो देखा था मैंने, उस वीडियो में ऐसी बात कही जा रही थी और वो बोलने वाला ऐसा बोल रहा था। पैसा। कुल मिलाकर लक्ष्य पैसा नहीं है,
लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं एक चर्चा कर रहा था, कथा के दूसरे दिन बात कर रहा था विशेषण थोड़ी सी में। जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या हमें अपना लक्ष्य पता है? अच्छा, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसका लक्ष्य होगा कि मेरी जॉब लग जाए। फिर जॉब लग जाती है तो फिर वहां संघर्ष खत्म नहीं हो जाता, संघर्ष तो फिर वहां से चालू होता है। मैं ऊपर कैसे बढ़ूं, अच्छे पद को कैसे प्राप्त करूं? पहले मैं लोअर था, अब मैं हायर होना चाहता हूं, ऊंची सीट प्राप्त करना चाहता हूं। ऊंची सीट मिल भी जाएगी तो क्या संघर्ष खत्म हो गया? संघर्ष तो बना रहेगा, मैं और कुछ पाऊं, और कुछ पाऊं। बात भली भली वो ऐसी हो कि छोटे व्यक्ति के सपने छोटे होते हैं और बड़े व्यक्ति के सपने भी बड़े 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 होते जाते हैं। एक गरीब आदमी ये चाहता है कि मैं दिन भर ऑटो चलाऊं और 500-600 रुपए मिल जाए, उससे घर चल जाए, उसका उतना बड़ा ही सपना है। लेकिन एक कार में घूमने वाले व्यक्ति की जो तनख्वाह 50,000 रुपए महीने की है, उसका सपना है कि मुझे 50 में संतुष्टि नहीं है, लाख होना चाहिए। बड़े व्यक्ति के सपने बड़े, छोटे व्यक्ति के सपने बेचारे छोटे छोटे होते हैं। अब बात मजे में की है कि बोले 50,000 की आशा कर रहा है, वो लाख की आशा कर रहा है, लेकिन जी वो भी रहा है और जी गरीब भी रहा ही है। मर नहीं गए किसी के किसी चीज के अभाव में, लेकिन अभाव 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 के चलते, हालांकि कोई अभाव नहीं है, अगर ज्ञान की दृष्टि है जीवन में तो हमें कोई अभाव नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम ये माने कि इस बात की कमी है, तो वो अभाव 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 व्यक्ति का स्वभाव बिगाड़ देता है। वही अभाव व्यक्ति का स्वभाव बिगाड़ देता है, क्योंकि माइंड में ही चल रहा है कुछ न कुछ कमी है। अच्छा, एक मजे की बात कहूं मैं आपको, ध्यान से सुनना आप। जो हमारे पास नहीं होता है ना, उसको हम बहुत बड़ा समझते हैं। मेरे पास आईफोन नहीं है, मतलब आईफोन बड़ा है, मेरे पास तो एंड्रॉयड है। तो जो बड़ा है उसको हम, जो हमारे पास नहीं है, ये बात समझे, जो हमारे पास नहीं है उसको हम बड़ा समझते हैं। और जब वही आईफोन जिसको हम बड़ा समझ रहे थे, वही अगर हमारे हाथ में आ जाए, छोटा हो जाता है। हो जाता है ना, हो जाएगा, वो होना पड़ेगा उसे। आईफोन आईफोन, अब तो मुझे 11 प्रो प्लस लेना है, 12 प्रो प्लस लेना है, 13 प्रो प्लस लेना है, 14 प्रो आ गया, अब तो वो लूंगी। अब 13 प्रो प्लस है, लेकिन इच्छा काय की हो रही, जो नहीं है 14 प्रो लेना है अब तो मुझे। तो जो नहीं है उसको हम बड़ा समझते हैं, और जो बड़ा हमें प्राप्त हो जाता तो वो अपने आप छोटा हो जाता है। देखिए आप, अपना ये स्वभाव है मानव जीवन का, ये स्वभाव है। जो हमारे पास नहीं है उसको हम बड़ा समझते हैं, और जब वही बड़ा हमारे पास आ जाए तो वो छोटा हो जाता है। भले वो मोबाइल हो या कार हो या घर हो। कार नहीं थी जब तक घर में, तब तक हम कार को बड़ी समझते थे। हे भगवान, पैसे आ जाए तो कार खरीद लूं, कार खरीद लूं, कार खरीद लूं। लेकिन हकीकत में एक दिन आपके वो प्रतीक्षा के चलते और प्रयास के चलते और मेहनत के चलते कार आ जाती है, तो वहां कार आ गई, बड़ी है, 3 दिन से कोई चलाने वाला नहीं, क्योंकि अब आ गई तो वैल्यू भी नहीं। जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते हैं, उस वस्तु में रही हुई हमारी आसक्ति और भूख कम होने लगती है, ये नियम है। और जब तक वह वस्तु हमारे पास नहीं, तो उसको प्राप्त करने की तृष्णा भी बनी रहती है, तृष्णा, इच्छा बनी रहती है। और मैंने एक बात और कही थी, इच्छा आइडेंटिटी पर टिकी हुई रहती है, पहचान पर इच्छा टिकी रहती है। इसलिए चाहिए तत्वम सम परम गुहायाम, इसलिए चाहिए जो हमारे पास नहीं है उसको हम बड़ा समझते हैं, और जो प्राप्त है उसको हम छोटा समझते हैं। दृष्टिकोण होगा तो जो अपने पास है वो भी कम नहीं है, जो भी अपने पास है वो भी कम नहीं है, यही तो समझना है। इसलिए सज्जन बनने की बात कही गई है। सज्जन, हम सज्जन बने, और सज्जन बने लेकिन सज्जन तक हम रुक ना जाएं, सज्जन सक्रिय बने,
और सक्रिय सज्जन संगठित बने, यह आवश्यक है। तो सज्जन बनने से काम पूरा नहीं होगा। सज्जन सक्रिय रहेगा तो उसकी सज्जनता सज्जनता है। अरे ये व्यक्ति बड़ा सज्जन है लेकिन काम कुछ नहीं करता, काम किसी के नहीं आता, तो क्या क्या खाक सज्जन है वो? काम आए, किसी का अर्थे आए, किसी का काम आए तो सज्जनता है उसकी। उसको सज्जन कह भी नहीं सकते। तो सज्जन हो लेकिन वो सक्रिय भी हो, और उसकी सज्जनता केवल सक्रियता तक भी ना रुक जाए, वो संगठित भी हो। अपनी सज्जनता के द्वारा किसी और को सज्जन बनाने का वह प्रयास में लगा हुआ हो, सज्जन बने और सज्जन बनावे। यह संगठित सूत्र है, संगठन का सूत्र है, आवश्यक है। और सज्जनता फैलनी चाहिए, कैद होकर नहीं रहनी चाहिए। सज्जनता तो फैलनी चाहिए, कैद होकर रखी जाने वाली चीज नहीं है सज्जनता। हाँ, एक बार एक गांव में गुरु नानक गए। गुरु नानक का एक व्याख्यान सुना था मैंने अपने गुरुदेव महाराज से। तो एक गांव में नानक प्रवेश कर रहे थे, तो गांव के बाहर ही एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति था, गांव के बाहर ही। तो उसने कहा कि ओ महात्मा जी किधर जा रहे हो? अरे हम ये गांव दिख रहा है हमको, गांव में जा रहे हैं। मत जाओ, इस गांव में मत जाओ। क्यों भैया, क्यों ना जाएं? अरे इस गांव में दुष्ट लोग रहते हैं, इस गांव में दुष्ट लोग रहते हैं, मत जाओ मत जाओ। तो मुस्कुराए न गुरु नानक, क्या कहते हो भैया, हमारे लिए कौन दुष्ट? तुम्हारे लिए भले हो तो हो, हमारे लिए कोई दुष्ट नहीं। क्योंकि जो सत्कर्मी होता है वो सबको सत्कर्मी ही समझता है। दुर्योधन तो सबको बुरा ही मानेगा, युधिष्ठिर सबको बुरा नहीं मानेगा। दोनों के लिए सूत्र अलग है। गुरु द्रोण ने एक बार कहा युधिष्ठिर से, जाओ युधिष्ठिर हस्तिनापुर में से किसी दुष्ट व्यक्ति को ढूंढ के ले आओ। पूरे हस्तिनापुर में घूम गए युधिष्ठिर। जब सांझ के समय वहां गुरु महाराज के आश्रम में आए तो कहा, गुरुदेव मुझे हस्तिनापुर में कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं मिला। दुर्योधन से कहा, बेटा तुम जाओ और मुझे हस्तिनापुर में से किसी सज्जन को ढूंढ के ले आओ। दुर्योधन गया, पूरा दिन घुमा, कोई सज्जन नहीं मिला उसे। वो भी आया। इतना ही नहीं, दुर्योधन को पूरे शहर में हस्तिनापुर में भी कोई सज्जन नहीं मिला, तो उसको युधिष्ठिर में भी कोई सज्जन नहीं दिखा। युधिष्ठिर पास में ही खड़ा था, वो यूं भी कह सकता था कि पूरे शहर में कोई नहीं, लेकिन युधिष्ठिर मुझे सज्जन लगता है। उसने युधिष्ठिर को भी सज्जन नहीं कहा, नहीं दिखा उसको सज्जन उसमें। और जब युधिष्ठिर से आप पूछोगे तो केवल हस्तिनापुर में ही दुष्ट नहीं, युधिष्ठिर को तो दुर्योधन भी दुष्ट नहीं दिखा। दृष्टि वैसी सृष्टि। तो गुरु नानक भी यही कह रहे हैं, भैया हमारी दृष्टि तो ऐसी नहीं है भैया, हम तो किसी को दुष्ट मानते ही नहीं, क्योंकि हम दुष्ट नहीं तो किसी को दुष्ट क्यों माने? कोई दुष्टता अगर हमारे अंदर थोड़ी होगी तो हम किसी को दुष्ट माने? ठीक है महात्मा जी, मानते नहीं हो तो जाओ। तो गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ उस गांव में गए। गांव के लोग यकायक चौंक भी गए, उस गांव के लोग, क्योंकि उस गांव में कोई महात्मा आते भी नहीं थे। जो जान जाते थे वो दूर से निकल जाते थे। कई लोग तो बाहर से उनको इस प्रकार से विदा कर देते थे कि मत जाओ, तो लोगों की बात मान लेते थे महात्मा और पलट जाते थे। लेकिन गुरु नानक पलटे नहीं, गए गांव में। तो वो गांव के लोग चौंक गए, अरे हमारे गांव में तो कोई आता नहीं महात्मा, ये महात्मा क्यों आ रहे हैं? देखो देखो कितनी बड़ी मंडली आ रही है। तो कुछ लोग, उन लोगों में भी कुछ लोग थे ऐसे जो विरोध कर रहे थे, अरे महात्मा आए हैं, किवाड़ बंद कर लो। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि नहीं नहीं नहीं, अरे कितने सालों के बाद कोई महात्मा गांव में आया है, चलो चलो स्वागत कर लो। तो 4-5 आए और 2-4 और आए। 4-5 आए वो विरोध करने वाले और 2-4 आए वो समर्थन करने वाले। चलो आया है तो प्रणाम तो करना, और कहीं नहीं तो प्रणाम कर लो। झुकने के लिए दौड़े, झुके, 4-5 खड़े रहे, 2-4 झुके। तो गुरु नानक ने कहा कि मैं पूरे गांव को आशीर्वाद देता हूं
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम 2 3 4 को आशीर्वाद देता हूं, मैं पूरे गांव को आशीर्वाद देता हूं कि सब तुम लोग आबाद रहो। क्या कहा? सारे गांव वालों तुम आबाद रहो, आबाद रहो। शिष्यों ने देखा गुरु नानक को कि गुरुदेव क्या कह रहे हो, क्या आशीर्वाद दे रहे हो? ऐसे दुष्ट लोगों को देखो, 2-3 प्रणाम कर रहे हैं और 5-6 खड़े हैं, गुणाकार किया जाए तो डबल खड़े हैं और आधे प्रणाम कर रहे हैं। अरे ये आधे प्रणाम तो कर रहे हैं ना, इन आधे प्रणाम के चलते सबको आशीर्वाद दे दिया मैंने आबाद रहने का। आबाद ठीक है, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, अब हम आपसे क्या बहस करें। वहां से निकले उस गांव से गुरु नानक और दूसरे गांव में गए, कुछ 4-5 गांव को लांघते हुए। तो उस गांव में पता चला पिछले वाले गांव से कि अगला गांव जो आने वाला है नानक, उस गांव में सज्जन लोग रहते हैं और वहां का क्या कहा था, दुष्ट रहते हैं। और अब आ रहे हैं सज्जनों का गांव, तो सज्जन रहते हैं उस गांव में। तो गुरु नानक उस गांव में गए। सारे गांव के लोग जिन्होंने भी रास्ते में मिले गुरु नानक, सबने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु नानक, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। क्या कह रहे हैं? शिष्य चकित हो रहे थे कि गुरुजी आप उनको आशीर्वाद दे के आए हो आबाद रहो और इनको कह रहे हो उजड़ जाओ, ये कैसा आशीर्वाद हुआ? गांव में गए, लोगों की भीड़ हो गई, एक वटवृक्ष था, उसके सामने सारे लोग गांव के बैठ गए। सारे गांव के लोगों ने कहा कि गुरुदेव पधारे हैं गांव में, कुछ अच्छी बात सुनाइए प्रभु। तो गुरु नानक ने वहां प्रवचन किया और प्रवचन के अंत में क्या कहा, सारे गांव के लोग उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। सारे शिष्य चकित थे, क्या कह रहे हैं गुरुजी, उजड़ जाओ, उनको आबाद और ये उजड़ जाए। दुष्टों को आशीर्वाद दे के आए हो आबाद रहो और सज्जन को कह रहे हो उजड़ जाओ। तो गुरु नानक ने समझाया, प्यारे दुष्टता का तो वो जहां है, दुष्ट व्यक्ति जो जहां है वो वही आबाद रहे, वही अच्छी बात है। दुष्ट व्यक्ति जो जहां है वो वही आबाद रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन सज्जन व्यक्ति उजड़ जाए, ये सबसे अच्छी बात है। क्यों? अगर सज्जन उजड़ जाएगा, यानी सज्जन एक दूसरे से बिछड़ जाएगा, तो वो जहां जहां जाएगा उजड़ कर, वहां वहां सज्जनता फैलाएगा। सज्जन अगर इस गांव से उजड़ जाएगा, सज्जन इस गांव से निकल जाएगा, सारे सज्जन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सभी सज्जन ही तो हैं, और जहां जहां जाएंगे अपनी सज्जनता से सज्जनता फैलाएंगे। तो सज्जन व्यक्ति का उजड़ जाना अच्छा है और दुष्ट व्यक्ति का आबाद रहना अच्छा है, ये बताया। वो जहां है वहीं आबाद रहे। तो गुरु नानक भी बड़े सयाने थे, बड़ी समझदारी से आशीर्वाद दिया। तो कहने का तात्पर्य यही है, सज्जनता हम में आए, हम सब में सक्रियता आए और हम में संगठित होने का गुण आए। उसके लिए क्या करें? सत्पुरुषों का संग करें, संतों का संग करें, सत्संग करें। सत्पुरुषों का संग, संतों का संग, सत्संग। उससे हम में सज्जनता भी आएगी, सक्रियता भी आएगी और संगठित भी हम होते जाएंगे। बड़ी ताकत है सत्संग में, संतों के संग में, सत्पुरुषों के संग से, महापुरुषों के संग से। महद जनो ये न गतास पंथाः, उन्हीं के तो मार्ग पर चलना है हमको। जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं उसी मार्ग से हमें भी जाने का प्रयास तो करना चाहिए ना। महद जनो ये न गथा सपंथा, उसी मार्ग पे जाना जिससे महान पुरुष गए हैं। स्वामी विवेकानंद गए हैं, तुलसी गए हैं, सूरदास गए हैं, मीरा गई है, तुकाराम गए हैं। ये महापुरुष हैं, ये गए हैं, इन्हीं के तो मार्ग पर हमें चलना है और वहां पहुंच जाना है जहां वे पहुंच गए हैं। उन्होंने हकीकत में उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है जीवन का। लक्ष्य क्या है जीवन का, यही तो जानना है। बात मजे की ये है, एक और बात, कि जहां से हमारी यात्रा का आरंभ हुआ है वही हमारा लक्ष्य है। जहां से हमारी यात्रा का आरंभ हुआ है वही हमारा लक्ष्य है। अब हम निकल तो गए लेकिन लक्ष्य भूल गए हैं। लक्ष्य भी वही है,
हम परमात्मा से निकले हैं और परमात्मा ही हमारा लक्ष्य है। लिखा है पुराणों में कि जब कोख में रहता है वह जीव, तो वहां वह जीव परमपिता परमात्मा से चर्चा करता है, हे परमपिता परमात्मा मुझे आशीष दीजिए, मैं संसार में जाऊं तो तेरा गुणगान करूं। बातें होती परमात्मा से, तो वहां से ही आरंभ हुआ। और लक्ष्य क्या है? फिर परमात्मा को मुंह दिखाना है, वहीं जाना है। तो जहां से हमारी यात्रा का आरंभ हुआ है वही हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम लक्ष्य से च्युत हो गए हैं, भटक गए हैं। लक्ष्य से भटक जाना ही तो अज्ञान है, उसी को अज्ञान कहा गया। और जो लक्ष्य पर बना हुआ है, हकीकत में उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। छोड़ देना त्याग है, छोड़ देना तो त्याग है, लेकिन छोड़े हुए के प्रति ममता का भी त्याग कर देना वह ज्ञान है। छोड़ देना त्याग है, लेकिन उस छोड़े हुए को भी याद ना रखना ज्ञान है। नहीं तो कई लोग त्यागी तो बन जाते हैं, बड़े बड़े आश्रम तो बना लेते हैं, और अगर उनसे पूछो कि महात्मा जी आप पहले कहाँ रहते थे, तो उनको गांव, पता, मम्मी पापा, बुआ जी सब याद है उनको। तो त्याग तो कर दिया, लेकिन ज्ञान कहाँ रहा? ज्ञान तभी जब वो विस्मृति हो जाए, भूल जाए, उनका नाम भी ना लिया जाए, तब वो त्याग सार्थक होता है। त्याग किया जाता है लेकिन ज्ञान हो जाता है। एक बात और कहूं, त्याग तो किया जाता है, वैराग्य हो जाता है। वैराग्य किया नहीं जाता, वैराग्य तो हो जाता है। उसी प्रकार वैराग्य और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। तो ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, लेकिन त्याग तो करना पड़ता है। और त्याग जो करता है ना, उसे वो त्याग फिर याद भी रहता है कि मैंने ये फलाना त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, मैंने वो त्याग किया। कई माताएं मुझसे मिलती हैं, कहती हैं कि गुरुजी हमने टिमरू का त्याग किया, हमने चीकू का त्याग किया, हमने बैंगन का त्याग किया। अब त्याग किया, लेकिन त्याग याद भी है कि टिमरू नहीं खाना। टिमरू याद तो है ना, टिमरू को नहीं खाना है, बिजारू को नहीं खाना है। अब त्याग तो कर दिया, लेकिन त्याग को याद भी रखना पड़ता है। तो त्याग करना पड़ता है, लेकिन वैराग्य तो हो जाता है। अब जब हो जाता है तो फिर कुछ याद नहीं रहता है, बस लक्ष्य याद रहता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। जिसने गोत्र परिवार को छोड़ दिया है और जिसने अपने आप को जला लिया है, वही तो साधु भगवा पहनते हैं। स्वयं को जला लिया है उन्होंने, स्वयं की आहुति लगा दी है यज्ञ में। मैं जल गया हूं, मैं जल गया हूं, अर्थात मेरे सारे रिश्ते नाते सब जल गए हैं। मैं केवल एक आहुति होकर रह गया हूं, और ये आहुति केवल परमात्मा के लिए है और किसी के लिए नहीं। इसलिए संत भगवा पहनते हैं। भगवा वो अग्नि का रंग है, हाँ, कोई कपड़ा नहीं, वो अग्नि ही है। वो एक ही कलर पहनते हैं, चेंज नहीं करते। हाँ, भगवा वो त्याग का प्रतीक है, वो समर्पण का प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण वह वैराग्य का प्रतीक है। हाँ, छोड़ा है लेकिन छूट जाए वो वैराग्य, और छोड़ा जाए वो त्याग। जो छूट जाए वो वैराग्य, लेकिन जिसको छोड़ना पड़े वह त्याग, उसको त्याग कहते हैं। तो त्याग करना पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। और कितनी मजेदार हमारे गुरुदेव कहते थे कि भाई देखो, जब तक वैराग्य नहीं है जीवन में, तब तक वैराग्य नहीं है अगर जीवन में, तो ज्ञान टिकेगा नहीं। बिना वैराग्य के ज्ञान टिकता नहीं। जितना बड़ा वैराग्य जीवन में, जितना गहरा वैराग्य जीवन में, जितना अंदर तक है वैराग्य जीवन में, उतना ही उसको ज्ञान प्राप्त होगा और वो ज्ञान टिकेगा। अर्थात वैराग्य के पात्र में ही ज्ञान का अमृत टिकता है। वैराग्य के पात्र में ही, वैराग्य एक पात्र है, वैराग्य एक पात्र है, और ज्ञान अमृत है। ज्ञान अमृत की तरह होता है, वो तो केवल वैराग्य के पात्र में ही टिकता है। अगर वैराग्य नहीं है
तो वो ज्ञान ज्ञान ना रहकर केवल जानकारी रह जाएगा। वो ज्ञान में और वो जानकारी में फिर अंतर है। जानकारी होना अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। ज्ञान पार्थक्य होता है और जानकारी तो केवल बाह्य होती है, बाहरी जानकारी। इसलिए ज्ञान का बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ऋते ज्ञानान मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबदनन्ति धनंजय। जिसको ज्ञान है हकीकत में उसके जीवन में वैराग्य भी होगा, ये नियम भी है। और योग संन्यस्त कर्माणम, और ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को कर्म नहीं बांधता, कर्म नहीं बांधता। ये भी कर्म का नियम है कि जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। लेकिन अगर जो वैराग्य युक्त ज्ञानमय जीवन जी रहा है उसको कर्म नहीं बांधते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, वैराग्यमय ज्ञान है जिसके पास, वैराग्य का पात्र भी है और ज्ञान का अमृत भी है, और उस अमृत रूपी ज्ञान के साथ, वैराग्य रूपी पात्र के साथ जो जीवन का निर्वहन कर रहा है वो कर्म के बंधन में नहीं बंधता, नहीं बंधता। ये नियम है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात कही। योग संन्यस्त कर्माणम, जिसके जीवन में योग है, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, जिसके जीवन में ज्ञान को महत्व है। आत्मवंतम न कर्माणि, जिसका जीवन आत्मवत हो गया है। आत्मवंतम न कर्माणि, कर्माणि, ऐसे लोग कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, ऐसे लोग कर्म के बंधन में नहीं बंधते। निबधनन्ति धनंजय। हे अर्जुन, कितनी प्यारी प्यारी बात है। गीता में तो ये मानता हूं, गीता सारे प्रश्नों का उत्तर है। गीता जीवन के जो भी प्रश्न हैं, ये 700 श्लोक वाली प्यारी प्यारी गीता कितनी प्यारी साहब। एक बार उसमें आप डूब जाइए, आनंद आ जाएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे गीता में। ऐसी जादू भरी है उसकी। हर एक श्लोक का अपना एक वचन है, उसका अर्थ है। कितना ढंग से भगवान कृष्ण बता रहे हैं। हकीकत तो केवल अर्जुन तो केवल बछड़ा है। क्या है? बछड़ा। और शास्त्रों को दुआ है भगवान ने। लेकिन बछड़े को हम कितनी देर छोड़ते हैं? गाय के लिए, गाय के पास उतनी देर की खाली वो मुंह लगाए और उसकी माँ गाय आंचल में दूध छोड़ दे, और जैसे वो दूध छोड़े आंचल में के बछड़े को क्या करते हैं? खींच लेते हैं, और बाद वाला दूध जो ज्यादा हम निकाल लेते हैं। तो अर्जुन तो बछड़ा है। भगवान ने हकीकत में अर्जुन को तो बछड़ा बनाया है, लेकिन वो ज्ञान का अमृत किसके लिए? हमारे लिए। अर्जुन के लिए नहीं। किसके लिए है? लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हमारे जीवन को देखकर, वारे भैया, अमृत रूपी मैंने गाय को दुहा, वो तुम्हारे लिए दुहा, और तुम उसकी एक बूंद भी नहीं पी पाए और मर गए रे, तुम मर गए। भगवान हंसते होंगे, भगवान हंसते होंगे साहब। गीता गीता किंचित गीता लवकणिका पीता, किंचित धीता लवकणिका पीता। अरे किंचित मात्र भी अभ्यास करो, कल्याण हो जाएगा। तरने के लिए तो अमर होने के लिए एक बूंद ही काफी है अमृत की, और मरने के लिए भी एक बूंद ही काफी है विष की, साइनाइड। एक बूंद ही पी लो, व्यक्ति मर जाएगा। तो गीता अमृत है और संसार है विष, जिसको हम रोज पी रहे हैं। उस एक बूंद जो हमें चाहिए वो मिल जाए, बस गीता से आनंद आ जाए।
उसी आनंद की अनुभूति के लिए हम यात्रा करते हैं। ऐसी गीता और संत महात्मा गाते ही रहते हैं, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जादू है भगवान की गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ। संत महात्मा गाते रहते हैं गीता को माथे पर ले लेकर, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता से। ऐसी अमृत की पोथी है गीता। हमारी दादी माँ की भी सास परदादी, जिनका हमने दर्शन किया, वो हमको बता के गई कि बेटा गीता सर्वसारम, सारे तत्वों का सार है गीता। पहला उपदेश उसने किया जीवन का मुझे, परदादी ने, कि बेटा गीता पढ़ो। जब मैं चौथी ही पढ़ रहा था और अक्षर ज्ञान हो गया था, तो बेटा गीता पढ़ो। परदादी, माँ की सास दादी, और उस दादी की भी सास परदादी, उनकी सेवा करने का अवसर मिला तो वो कहती थी गीता, बेटा गीता सब शास्त्रों का सार है। और मेरी परदादी सुबह 4 बजे उठ जाती थी, परदादी, और 4 बजे उठकर कड़ताल लेकर हरे कृष्ण गणपति के भजन, अरे साहब आनंद था साहब। पूरी पूर्वजों के आशीर्वाद से ये ज्ञान की गंगा प्राप्त हुई, मैं तो ये मानता हूं। अपने पूर्वजों के पुण्य के प्रताप से ही कोई कुछ पाता है, मैं तो ये मानता हूं। आहा, तो कहने का तात्पर्य यही है, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति भव मत के अनुसारी है। सारा भव सागर तरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। सारा भव सागर तरा हुआ, बस तरा हुआ ही है, लेकिन हम तरना चाहे तो ना, हम तरना चाहे तो, पार उतरना चाहे तो, भव सागर से पार उतरना चाहे तो गीता नौका है, गीता नौका है, उस नौका में बैठ जाइए। प्रायः सबके घर पे गीता जी होती हैं। अरे पूरा एक अध्याय ना कर सको तो एक श्लोक तो पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ लिया करो, जरूर अध्ययन करो गीता जी का, जरूर आवश्यक है जीवन के लिए। इसलिए तब इसका मोल बढ़ेगा, नहीं तो फिर इसका मोल घटता जाएगा। जो मिला है बड़े भाग से, मानुष तन तो बड़े भाग से मिलता है, देवता भी तरसते हैं इसके लिए। कई वर्षों से महात्मा ये बातें समझाते आ रहे हैं हम कि भैया ये बड़ा अनमोल है, ये बड़ा अनमोल है, इसका महत्वपूर्ण रोल है। समझो समझो समझो, शरीर केंद्रीय जीवन न हो जाए, आत्म केंद्रीय बनो, आत्म केंद्रीय बनो। शरीर को आत्मा मत समझो, शरीर को आत्मा मत समझो। हम शरीर को ही आत्मा मान के जिंदगी जी रहे होते हैं। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। ये समझाते समझाते कई महात्मा मर गए। हाँ, शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा अगर शरीर होता तो इसे कष्ट भी नहीं होता, इसको दुख नहीं होता, इसको पीड़ा नहीं होती, इसको प्यास नहीं लगती। शरीर को प्यास लगती है, दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, लेकिन आत्मा को कष्ट पीड़ा दुख नहीं होता है। आत्मा का नाश नहीं होता है, शरीर का तो नाश हो जाएगा एक दिन। लेकिन हम उल्टा कर लेते हैं, हम शरीर को ही क्या मान रहे हैं? आत्मा।
ये अज्ञान है। ये अज्ञान हमारा जीवन के अंतिम श्वास तक बना रहता है और इसी अज्ञान में हम मर जाते हैं। और इसी अज्ञान में मर जाना है अगर, तो बाद में फिर हमारे साथ क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुग्रुहि करणे। सार क्या रहा फिर बताइए? फिर अगर अज्ञान में ही मर जाएंगे तो फिर पैदा होना पड़ेगा उस अज्ञान के चलते। इसलिए मानव देह मिला है, ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान की नौका से भव सागर को पार करो। और उस नौका का अंतिम लक्ष्य क्या है? परम पिता परमात्मा। उसने हमको सुंदर दी है आत्मा, हम भी समर्पित करेंगे उसको सुंदर आत्मा, तभी मजा आएगा उस जीवन का। नहीं तो बाद में वो एक लिखा हुआ है, कवि ने लिखा है कि इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर हे हरिहर, हरि यानी विष्णु, हर माने शिव। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। अरे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर होगी तो हम उसके द्वार कैसे जाएंगे? उस नदी के उस किनारे कैसे जाएंगे? शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। है पावन परमेश्वर मेरे, है पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? शर्मिंदा ना होना पड़े। हम लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं, लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, हम लोगों से डरते हैं। छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, लोगों से डरते हैं, परमात्मा से नहीं डरते। हम इतने ताकतवर लोग हैं कि छोटे छोटों से डरते हैं और बड़े से डरते नहीं, लड़ते हैं। ऐसे ऐसे ताकतवर लोग हैं हम। ये देखा गया कई बार। छोटे छोटे छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाते हैं और परम पिता परमात्मा से हम लड़ लेते हैं। ये अपनी ताकत की बात है। देखो आप अच्छा अच्छा खाऊं खाऊं और खराब खराब थू थू, ये गुण है हम में। अच्छा अच्छा, तो अगर जो भी अच्छा करते हैं हम घर में तो क्या कहते हैं हम? यो काम तो मैं करियो, ये काम तो मैंने किया है। बहू आई अगर घर में तो वो कहेगी लोगों से, मैं जब शादी करके आई थी ना तब अपने घर में कहीं नहीं थो, मारे आया बाद मारा पग फेरो असो वयो के मारे पग फेरवा खातिर घर में कार आएगी, घर में मोटरसाइकिल आएगी,
रकमा नहीं थी घर में, रकमा होगी, मारो पग फेरो अशोभ्यो। अब ऐसा कहती हैं। अरे यूं क्यों कहती है देवी कि मेरे चलते हुआ, ऐसा कहे ना परम पिता परमात्मा के चलते हुआ है? अच्छी बात के लिए हम, और कभी बुरा हो जाए तो, अगर वही कार जो तेरी खातिर घर में आई थी वह क्या ठोका ही जातो? भगवान ने हमारी कार हुजी थी, यूं कहा आप, भगवान ने हमारी कार हुजी थी, ठोका होते हमारे लाड़ा पग में लागेगी। बुरा बुरा के लिए भगवान और अच्छा अच्छा के लिए मुंह खुद। अच्छा, ऐसा है हमारा स्वभाव। ये क्या है? वही वही बात आ जाती है मन में, अज्ञान। अज्ञान। जो भी अच्छा हम करें, अच्छा जो भी हमारे से अच्छा हो जाए, हम अच्छा करें, वो जो भी अच्छा हो परम पिता परमात्मा को समर्पित कर दो। ये आपने किया है, आप करने वाले हैं, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ, अच्छाई भगवान को, और कभी गलती हो जाए, कुछ कुछ हो जाए हमारे द्वारा, तो दोष खुद को दो। ठोकर लगी है तो मेरी लापरवाही से लगी है, हे भगवान ठोकर लगे धीरे थे, ऐसा नहीं। ठोकर लगी तो मेरी लापरवाही, मैं ढंग से चल नहीं रहा था, हे प्रभु मुझसे दोष हो गया, चलने में मुझे भान नहीं रहा। बुरा हो जाए तो खुद को दोषी मानो, अच्छा हो तो परमात्मा ही है। हमको स्वस्थ रखने वाले परमात्मा ही है, हमको बुद्धि देने वाले परमात्मा ही है। ये बुद्धि हमारी नहीं है, उसकी दी हुई है, ये मानना है हमको। तत्वम स परम ज्ञातुम, इसी तत्व का परम ज्ञान हमें प्राप्त करना है साहब, यही तो बात है। इसलिए चाहिए। भगवान का मंगल गान हुआ, हमने कल की कथा में देखा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया, चारों तरफ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गोकुल की गलियों में, गोकुल के नंदालय के आंगन में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। आहा, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हे मैया तोरे अंगना, हे मैया तोरे अंगना, हे मैया तोरे अंगना, हे मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हाँ बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सब के मन पायो, ब्रजवासिन को मन हुलसायो, ब्रजवासिन को मन उलसायो। उमग उमग सब चले, अरे उमग उमग सब चले, नंद घर बाजे बदना रे, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। नंद भवन ऐसो सजवायो, नंद भवन में सो सजवायो,
वैकुंठ ऊको दियो लजायो, वैकुंठ को दियो लजायो, सब लोकन में बड़ो सुहायो, सब रोगन में बड़ो सुवायो। टोल टोल गोपी उठे, अरे टोल टोल गोपी उठे और गावे वंदना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, नंद बाबा जू दान करत है, नंद बाबा जो दान करत है। पाछे पिछोरा ग्वाल लेत है, पाचे जो छोरा ग्वाल लेते हैं। गोपिन को दिए लहंगा, अरे गोपिन को दिए लहंगा, अरे रत्न जड़ित कंगना रे। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, 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 बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। नंद खेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद खेरानंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद खेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद खेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद खेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद खेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद खेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद खेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद खेरानंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बड़ी धूमधाम से वहां उत्सव मनाया गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीनों तक चला। 6 महीनों तक चला। जहां भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाता वहां तो फिर आनंद ही आनंद छा जाता। 6 महीनों तक चला। हालांकि यहां तो भी 2 दिन ही हुए हैं अभी। और सारे गोकुल के ग्वालीन गोपियां मैया यशोदा को उपहार देने के लिए, कोई गोपी, अब उनके पास क्या है बेचारे अहीरों के पास क्या है, तो मटके में कोई दूध लेके आ गई उपहार में, कोई मटके में, कोई अच्छी धनवान थी तो मटके में घी लेकर आ गई, कोई मक्खन लेकर आ गई, कोई दही लेकर आ गई। जो बड़ी गरीब थी गोपी वो केवल पानी का मटका भर के भी ले आई, पर लाई, खाली हाथ नहीं आई। अगर हम संत और भगवंत के पास जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए संत और भगवंत। तो भगवंत ही आए हैं तो खाली हाथ क्यों जाया जाए। तो गोपियां चली हैं मटके में, कोई जल लेकर, कोई कलश में घी लेकर। सारी गोपियां
यशोदा मैया को उपहार देती हैं और कान्हा का दर्शन करती हैं, कान्हा को निहारती हैं। और कुछ गोपियां निहार रही हैं, कुछ गोपियां नाच रही हैं, नंद खैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और फिर वो रास्ता देखती है कि हाँ वो निकली, अब वो जो नाच रही थी वो रुक जाती है, वो लाइन में लग जाती है उपहार देने के लिए। मेरा मटका कहाँ पड़ा, मेरा मटका, हाँ ये रहा, चलो लो मैया ये मटका, इसमें घी है, लाला को तुम खाना और तुम्हारे द्वारा लाला को मिल जाएगा दूध से, तुम खा लेना मैया। तो वो मैया यशोदा भी क्या करती थी, जिससे जो भी उपहार मिलता था माता को, यशोदा को, तो क्या करती, वो भी उसे कुछ उपहार देती। उसने दिया घी का मटका माँ को उपहार में, तो माँ ले लेती है और उसके बदले उसे सोने का हार देती है। वाह बहन, तेने मेरे लिए शुभकामनाएं की, मेरे यहाँ लालो हो गए हो, क्या पता तेरी प्रार्थना से हो गए हो, ले तू ले ये उपहार देती है। बाद में वो दही वाली आती है, उसको भी सोने का हार मिलता है। वो दूध वाली आती है, उसको भी सोने का उपहार मिलता है। वो बड़ी पानी वाली आई तो भी उसको उपहार वही मिला, सोने का हार। सारी गोपियां सोने के हार को लेकर जाती हैं अपने घर पर, लेकिन रास्ते में और गोपियां आ रही होती हैं, तो वो कहती है कि उत्सव चल रहा है, कि हाँ चल रहा है, बड़ा आनंद है, नंद खैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने वो मटके वाली है ना, वो बोलती है, जो लेके जा रहे थे रास्ते में, नंद खैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वो झलका, वो गिली हो गई, अब वो ठहर नहीं पाई, अपने आप को रुक नहीं पाई, तो नंद खैर आनंद भयो गिली हो गई। तो उसको गीला देखकर, उसको मस्ती में देखकर, जो सामने वाली गोपी थी जिसके पास सोने का हार था, उसकी मस्ती देखकर वो सोने का हार उसको दे दिया कि तेरी मस्ती से मैं खुश हो गई, ये सोने का हार तू ले ले। जिसके पास जो था उसने रखा नहीं, उस आनंद में छोड़ दिया, ऐसा आनंद वहां आया। अरे कोई गोपी तो इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी, उसके घर में मटका भी नहीं, फूटे हुए मटके, फूटे हुए मटके जो वो होते ना, वो क्या बोलते, वो आधे आधे मटके कटे हुए फूटे हुए, अब उसमें क्या लेके जाए। तो उसने सोचा चलो कुछ नहीं है, यमुना भी बहुत दूर पड़ रही है यहाँ से, चलो मैं अपने गाय का गोबर ही ले लेती हूँ। तो फूटे हुए मटके में गोबर भरा और गोबर लेकर गई, हाँ, और माँ को गोबर दिया। ए मैया यशोदा, मैं तेरे लिए ये उपहार लाई हूं। देखकर कोई नाराज नहीं हुई, वो तो इतनी खुश हो गई माता यशोदा की, वाह गोपी, सबसे सुंदर उपहार तो तू लाई है, तू मेरे लिए यहाँ सोना लेके आई है। मतलब गोबर क्या है, माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। हाँ, तू मेरे यहाँ तो तू लेके आई है धन, तो और उस जितना गोबर था उस फूटे हुए मटके में, वो मटका उतने ही सोने चांदी से भर के उसे वापस कर दिया। ले तू ले जा, तू भी खुश रह, तू मेरे लिए कुछ लेके आई है, तू भी कुछ लेके जा। सारी गोपियां वहां नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्ककंट्य चितरांबरा पति शिखाच्युत माल्य वर्षा, पुष्पों की वर्षाएं हो रही हैं और वहां ऐसा आनंद छाया, उसका वर्णन सुखदेव जी कहते हैं, है परीक्षित क्या करूं मैं, वो आनंद अविस्मरणीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यूं कह रहे हैं, नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। और उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, वो शोभा ऐसी थी। फिर भी अपनी वाणी के सामर्थ्य के अनुसार उसका वर्णन करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, है परीक्षित, उसका वर्णन नहीं हो सकता। जो आनंद वहां हुआ है, वो तो जो वहां रहा होगा उसी ने उसका लाभ लिया होगा, है परीक्षित। इतना जब वर्णन किया तो वहां तो आनंद हो रहा है, गोकुल में बहुत जोरों का आनंद हो रहा है। एक ब्राह्मण देवता बड़े खुश थे, तो वो ब्राह्मण देवता आए नंद बाबा के पास के, नंद बाबा मैं है ना आपके पुत्र हो जाए, इस प्रार्थना से कई दिनों से संतान गोपाल के पाठ कर रहा था मैं आपके लिए। कौन से पाठ कर रहा था? संतान गोपाल के पाठ कर रहा था। तो वो संतान गोपाल के चलते आपको बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है, आपको बधाई हो। अरे वाह ब्राह्मण देवता, मुझको बताए बिना आप मेरे पुत्र हो जाए, उस भावना से
आप मेरे लिए पाठ कर रहे थे? हाँ, मैं कर रहा था। आप हमारे गोकुल के राजा होना और कई वर्षों से आपके संतान नहीं थी, मुझे पता था। तो उस भाव से कि आपको संतान हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए संतान गोपाल का पाठ कर रहा था। अरे वाह पंडित जी, क्या बात कही आपने। अरे अरे, इन पंडित जी को देना तो क्या दे, इनको क्या दो, इनको 900 गाय दे दो। 900 गाय? कितनी गाय? 8-10 गाय नहीं, 900 गाय। और कितनी गाय थी बाबा नंद के पास? 9 लाख। 9 लाख में से 900 गई तो और कितनी बची? ये लिखा हुआ है 9 लाख गाय हैं नंद बाबा के पास। 900 गाय पंडित जी को खुशी खुशी दे दी। इन्होंने पंडित जी ने अपने लिए जप किया है, दे दो। पंडित जी 900 गाय लेकर गए। घर पर गए तो घर पर उनकी पत्नी नहीं थी, वो पानी भरने गई थी यमुना। और पंडित जी घर में गए तो वो थी नहीं। ढूंढा, कहाँ हो ए भाग्यवती, तुम कहाँ हो? भाग्यवती तो पानी भरने गई थी। भाग्यवती को ढूंढा तो मिली नहीं। ठीक है, आएगी। इतने भाग्यवती आई तो बाहर वो गैया चल रही थी, 900 घर के आसपास चल रही थी। पंडित जी लेके आए थे हाँक कर। तो वो तो ध्यान ध्यान अपने घर पर आ रही थी, मटके को यहाँ कमर में दबाकर ला रही थी। तो सामने से एक गाय आई दौड़कर, जो घुस गई मटके में, मटका फोड़ दिया। अरे बाप रे, इतनी गाय कहां से आ गई? ये किसकी गाय है? ये किसकी गाय है? इतने तो मटका फूट गया। लेकिन घर के अंदर गई तो वो देवता खाट पर बैठा हुआ। अरे सुनती हो? अरे क्या सुनूं मैं, ये गाय किसकी घुस गई यहाँ पर? भगाओ इनको जल्दी, देखो मेरा मटका फोड़ दिया। पहले ही 2 मटके ही थे, वो 2 में से एक तो फूट गया, अब एक ही बचा है। अरे सुनो तो, तू सुन तो सुन मेरी भाग्यवती। क्या सुनूं मैं? अरे हमारे नंद बाबा के लालो हो गयो। हाँ हो गयो है, मैं भी वहां बधाई देके आ गई हूं, तो नवाई करूं क्या? मैं बधाई देके आ गई हूं। अरे मेरी बात तो सुन। हाँ सुनाओ, क्या है? नंद बाबा के वहां लाला हो गया है, और मैं कई दिनों से पाठ कर रहा था ना संतान गोपाल के। हाँ, वो मैं उन नंद बाबा के लिए ही कर रहा था। आज उनके वहां बालक हो गया, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे सबको प्रसन्नता हुई, लेकिन पहले तो मैं तुम्हें इन गायों को भगाओ यहाँ से। उसका ध्यान गायों पे। इन गायों को भगाओ, न जाने कौन गायें छोड़ गया यहाँ पर, भगाओ इन गायों को। और इतने में पंडित जी नाचने लगे, नंद खेरा नंद भयो जय कन्हैया नाल की। अरे गायों को भगाओ, नाचो मत। पत्नी ने कहा पंडित जी से, अरे इन गायों को भगाओ, नाचो मत। पंडित जी ने कहा कि अरे देवी, ये गाय क्या भगाऊं मैं? ये गाय अपनी है। क्या कहते हो अपनी? हाँ नाच, नंद खेरा नंद। अरे नाचू कैसे अपनी है? अरे मैं नंद बाबा के घर पे गया था, उनके नंद लाला के बारे में मैंने बताया कि मैंने संतान गोपाल का पाठ किया है। उस संतान गोपाल के पाठ का सुनकर नंद बाबा ने मुझे 900 गाय दान में दे दी। नाचो। पत्नी नाच लगी कि नंद खेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। पत्नी और पति दोनों नाचने लगे। वही तो आनंद है, वहां सब ने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान को। उस भाव से नाच कर ही सही, ये भगवान को समर्पित हो गए। ये भाव से बताया, इसका वर्णन किया। जब इस प्रकार से वहां चरित्र और उत्सव मनाया जा रहा था, तो वहां तो उत्सव हो रहा है। और वहां देखा कि भगवान 4 दिन के हो गए। कितने दिन के हो गए? 4 दिन के हो गए। तो कैलाश पर बैठे थे भगवान शिव जी। उन्होंने कहा कि मेरे इष्ट देव आए हैं, चलो दर्शन के लिए चलते हैं। भगवान भोलेनाथ उतरे कैलाश से, लेकिन सोचा कि अगर मैं अपने असली रूप में जाऊंगा तो लोग पहचान जाएंगे और मुझे कन्हैया से मिलने भी नहीं देंगे कि बाबा है, अरे महाकाल आ गए हैं, इनको पकड़ लो, छोड़ना नहीं इनको। पहचान जाएंगे तो पकड़ लेंगे लोग कि ये शिव जी हैं। तो पहचान छुपाने के लिए क्या किया? नीचे पहन रखा था बागांबर, शेर की खाल, बागांबर बोलते हैं उसको, बाघ की खाल। तो वहां धोती पहनी, पंडित जी की तरह धोती पहन ली। ऊपर पहन लिया धोती की तरह एक कमीज दिखने वाला। पंडित जी लगे शिव जी, लेकिन त्रिपुंड नहीं छोड़ा। त्रिपुंड लगा हुआ है, शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं, त्रिपुंड लगा हुआ है। शिव जी निकले वहां से कैलाश से, तो पीछे पीछे वो शेष जी भी आए। प्रभु अकेले अकेले कहां जा रहे हो? मुझे भी ले लो ना प्रभु साथ में। अरे बेटा तू सर्प है
और सर्प से लोग डरते हैं। तू मेरे गले में रह नहीं पाएगा, तू यहीं रह। नहीं नहीं प्रभु, मैं बिना गले के भी रह लूंगा। कहाँ रहेगा? आपकी झोली में। और मैं भी दर्शन कर लूंगा प्रभु नारायण के बाल रूप के दर्शन में भी आप करने जा रहे हो तो मैं भी दर्शन कर लूंगा। हाँ तो झोली में ही रहना, झोली से निकलना मत। हाँ ठीक है प्रभु, ठीक है। वो कहाँ मानने वाला था। भगवान शिव जी आए झोले को टांग कर गोकुल की गलियों में, और जैसे ही गोकुल की गलियों में निकले तो एक गोपी ने देख लिया भगवान शिव को। हाँ, ये कोई नए नए व्यक्ति लगते हैं अपने गांव में, लगता है कहीं दूर से आए हैं। एक गोपी दौड़ कर गई शिव जी के पास, जो ब्राह्मण के रूप में थे, तो कहा पंडित जी हो? आप पंडित जी हो? तो शिव जी ने कहा कि हाँ पंडित जी हूं। तू जो केहू हूं तो हाँ पंडित जी हूं। अच्छा अच्छा, आप पंडित जी हैं? अच्छा जी जी। आपका नाम? भगवान शिव ने कहा कि मेरा नाम क्या दूं इसको? कहा मेरा नाम है सदाशिव जोशी। सदाशिव जोशी, मेरा नाम है सदाशिव जोशी। अच्छा, आपका नाम सदाशिव जोशी। कहां से आ रहे हो? बस कैलाश नाम के गांव से आ रहा हूं। झूठ भी नहीं बोलना, कैलाश नाम के गांव से आ रहा हूं, मैंने कैलाश पर्वत से आ रहा हूं, यूं नहीं कहा, कैलाश नाम के गांव से आ रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा। तो ज्योतिष जानते हो? हाँ जानता हूं, ज्योतिष को जानता हूं। हमारे यहाँ नंद बाबा हैं इस गांव के राजा। हाँ हाँ, उनके वहां एक बालक हुआ है। अगर आप ज्योतिष जानते हो तो चलो मेरे साथ, तो मैं आपको वहां ले जाती हूं और उस बालक का नामकरण कर देना भले आप। तो भगवान शिव जी ने मन में कहा कि मैं इसलिए तो आया हूं, तू कहां ले जाएगी मुझे? चल तू के ही रही है तो चल आगे आगे हो जा। हाँ देवी मैं वहीं चलता हूं, तू जहां ले जाए मैं वहां चलता हूं। चलो चलो मेरे पीछे पीछे चलो। शिव जी हो लिए, लेकिन भगवान शिव जी ने इतना बड़ा तिलक लगा रखा, त्रिपुंड का तिलक लगा रखा था कि बरामदे में बैठी हुई थी माता यशोदा, लेकिन दूर से देख लिया कि ये बड़ा विचित्र रूप दिखने वाला, बड़ा तिलक लगाने वाला ये भूत कौन आ रहा है? ये कोई डरावना आदमी है। देखें तो उस जो गोद में कन्हैया था, कन्हैया को लेकर घर में घुस गई। शिव जी ने कहा कि ओ कान्हा क्यों भाग रहे हो? कान्हा ने कहा मैं नहीं भाग रहा हूं, मैया भाग रही है। मैया चली गई घर के अंदर। वो गोपी आई शिव को लेकर, शिव जी से कहा कि आप पंडित जी आप थोड़ा यहीं बाहर रुकिएगा, मैं भी मैया को बुलाती हूं। वो गई गोपी घर के अंदर। घर के अंदर जाकर गोपी ने कहा कि मैया बड़ा ज्योतिषी लेके आई हूं, बड़ा जानकार लगता है, और अपने यहाँ का नहीं है, कहीं दूर से आया है। तुम कहो तो हम लाला का नामकरण इनसे करवा लें। ए गोपी क्या कहती है? जिसको देखकर मैं डर गई और मेरा लाला भी नहीं डरेगा, ऐसा हो सकता है क्या? मैं डर गई तो मेरा लाला भी डर जाएगा? ऐसे ज्योतिष से मुझे ना कोई नामकरण करवाना है ना कुछ कामकरण करवाना है, तू इसको भगा। अरे क्या कहती हो मैया, मैं बड़ी मुश्किल से उसे साथ में लेके आई हूं और आप उसे भगाने को कह रही हो? अरे कितना डरावना चेहरा है उसका माथा देखा थे ना, चमक चमक कर रहा, डर जाएगा मेरा लाला। नहीं नहीं, तू उस जोगी को भगा यहां से, उस पंडित को भगा। बाहर आई और कहा गोपी ने कि प्रभु है पंडित जी माफ कीजिएगा, आप यहाँ वो जो बच्चे का नामकरण करना था वो माँ राजी नहीं हो रही है, नामकरण नहीं करना है, कृपया आप अपना लग्गा आगे बढ़ाइए। पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, जहां मैं चला जाता हूं वहां काम पूरा करके ही निकलता हूं, मैं अधूरा काम छोड़ता नहीं हूं। गोपी अंदर गई, कहा कि माँ मैया पंडित जी तो मान नहीं रहे हैं, वो नामकरण करके जाएंगे ऐसा कुछ कह रहे हैं। मैं अपने बच्चे का कोई नामकरण नहीं करवाना है उनसे, कुछ दान दक्षिणा लेनी है उनको तो ले जा, ये पड़ा है यहाँ धान्य बाजरा पड़ा है, ले जा दे दे उनको। तो एक थाली में बाजरा भर के लो पंडित जी दक्षिणा ले लो और जाओ। तो कहा कि मैं दक्षिणा के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं तो किसी और काम के लिए खड़ा हूं। कौन सा काम? अरे तुम मुझे जिस काम के लिए लेके आई हो, मैं बिना काम की दक्षिणा लेता नहीं हूं, काम करता हूं तो लेता हूं। अरे महाराज ले लो, मां मान नहीं रही है।
इस घर की महारानी मान नहीं रही है। अरे मैं कह रहा हूं ना, थोड़ी देर लगेगी, नामकरण ही तो करना है। कान में बोल दूंगा बच्चे कि मैं कोई नाम बोलना है तो, पर नामकरण ही तो करना है, उसको डरने वाली कौन सी बात है। ले आओ बच्चे को। नहीं 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 नहीं, वो अंदर वो भी सुन रही है, माता यशोदा के बाहर बहस चल रही है। फिर गई गोपी अंदर, कहा कि मैया वो नहीं मान रहा है। अरे लालची होगा, हाँ वो बाजरे से नहीं मानेगा। ऐसा कर कि ये लोहे की थाली अलग रख, वो सोने की थाली ले ले, और सोने की थाली में बाजरा रख, और बाजरा तो दे देना, वो सोने की थाली भी दे देना कि पंडित जी यही ले जाओ, बाकी जाओ, ऐसा कह देना। तो सोने की थाली में बाजरा लेकर मां ने विदा किया, और मैया से विदाई लेकर आई बाहर जब गोपी, तो गोपी ने कहा पंडित जी ये लीजिए, अब मुझे नहीं चाहिए। तो अरे ये मैं बाजरा नहीं दी, बाजरे के साथ थाली भी ले जाओ, और ये थाली सोने की है, ले जाओ। अरे भैया सोना तो मेरे पास खूब है। शिव जी ने भी हास्य किया, अरे क्या कहती हो देवी, मैं सोने के लिए आया हूं क्या यहां पर है? नहीं 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 नहीं। अब भगवान शिव जी कह रहे हैं कि प्रभु मां, तेरी मां मान नहीं रही है यशोदा, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं, तू तो कुछ कर। भगवान से प्रार्थना करी शिव जी ने, कन्हैया से, कि मैं सब कुछ करके यहां तक आ गया हूं, तेरे घर के द्वार तक आ गया हूं, मैं सब कुछ करूंगा, तू तो कुछ कर। भगवान ने कहा कि ठीक है मैं भी कुछ करता हूं। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया, और भगवान यकायक अचानक ऐसा रोने लगे, ऐसा रोने लगे कि चुप ही नहीं हो रहे। मां ने कहा कि यकायक मेरे बच्चे को ये क्या हो गया, अभी अभी तो चुपचाप था ये, और चुपचाप इतना जोर से रोने लग गया। मां टोकती हैं, समझाती हैं, लेकिन कन्हैया तो चुप ही नहीं हो रहा है। भगवान शिव जी समझ गए कि हाँ शुरुआत हो गई है, कन्हैया की तरफ से शुरुआत हो गई है। मैया ने कहा कि ले गोपी तू ले। अब गोपी के हाथ में जब गए कन्हैया, तो और जोर से रोने लगे, इतने जोर से रोए कि बस वो चुप ही नहीं हो रहा है। इतने में तो फिर बाद में उसे मैया ने कहा कि क्या हो गया है लाला को, क्या कोई नजर लग गई है क्या? हाँ हाँ लगता है नजर लग गई है, अब नजर उतारने वाले को कहां ढूंढूं। इतने में ध्यान आया कि अरे वो पंडित जी बाहर खड़े हैं, बीबी क्या, गोपी जा तो, हाँ क्या क्या कहना है? अरे मेरे लाला को लगता है नजर लग गई है इसलिए रो रहा है, तो उस पंडित से कहना कि वो बाहर से कोई मंत्र जानता हो नजर उतारने वाला, तो मंत्र पढ़ दे जिससे मेरे लाला की नजर उतर जाए। वो गोपी दौड़ कर गई बाहर, पंडित जी पंडित जी पंडित जी। हाँ मैं यही हूं, कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं। अरे वो हमारा लाला, हमारी मैया का लाला बहुत रो रहा है, लगता है उसको कोई नजर लग गई है, तो कोई आपको मंत्र आता हो नजर उतारने वाला, तो आप यहां से बोल दो जिससे वो लाला चुप हो जाए। तो पंडित जी रूपी भगवान शिव ने कहा कि मंत्र तो मुझे आता है, लेकिन वो मंत्र थोड़ा नजदीक से काम करता है, वो दूर से काम नहीं करता। मैं यहां से बोलूंगा तो वो वहां तक जाएगा नहीं, थोड़ा नजदीक आएगा ना, वो जिसको जो दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर हूं तो दर्दी को पास लाना पड़ेगा। गई दौड़कर गोपी अंदर, कन्हैया जोरों से रो रहे हैं, अरे मैया वो पंडित जी तो कह रहे हैं कि वहां बाहर से मंत्र बोलने से काम नहीं चलेगा, लाला को उसके पास ले जाना पड़ेगा, लाला को उसके पास ले जाना पड़ेगा। मैं तो न ले जाऊं, जब मैं तो न ले जाऊं कहां, तो कन्हैया ने अपनी चाल दुगनी कर दी, और जोर से रोने लगे कन्हैया। जैसे कन्हैया सुन रहा हो कि मैया कह रही मना, और चाल बढ़ाओ और वॉल्यूम बढ़ाओ, और जोर से रोने लग गए भगवान। तो बाहर और जोरों से आवाज आने लगी। भगवान ने कहा कि भगवान शिव सोच रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी काम हो रहा है अंदर, जल्दी ही दर्शन हो जाने वाले हैं प्रभु के। इतने फिर वो गोपी बाहर आई, अरे प्रभु कुछ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, लाना पड़ेगा बाहर। मां से कहा कि मां अब तो एक ही उपाय है तत्काल, ले चलो बाहर लाला को। लाला को लेकर बाहर आई बरामदे में, पंडित जी अभी भी खड़े हैं 20 फीट दूर। हाँ पंडित जी मैं मैया को लेके आ गई हूँ। काना का मुंह रखा अपनी तरफ और कहा, पीठ रखी पंडित जी की तरफ। हाँ मैं डर रही हूं खूब, लेकिन लाला डरना नहीं चाहिए। हाँ पंडित जी बोलो मंत्र। अब पंडित जी रूपी शिव ने कहा कि अरे मैं मंत्र बोलूंगा तो ये काम हो भी सकता है, लेकिन दिखावटी मंत्र बोल दिया।
भैया मंत्र असर नहीं कर रहा है, थोड़ा नजदीक आओ। थोड़ा नजदीक बुलाया, 2 पग चली मैया, 20 फीट से 18 फीट हुआ। फिर यूं कर दिया, मैया असर नहीं कर रहा, और पास में आ जाओ। जितना जितना और देर कर रही है मैया, उतनी उतना और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं भगवान अपना रोने का, और तेज तेज रोए जा रहे हैं भगवान। तो मार के पग और जल्दी जल्दी थूक गए। धीरे धीरे को मैया को पास से बुला लिया, 10 फीट पास बुला लिया। अब तो मंत्र बोल रहे हैं, ओम। अरे मैया मंत्र असर नहीं कर रहा है, थोड़ा और नजदीक, 5 फीट 2 फीट लाओ मैया। ऐसा करो कि मेरा मंत्र ऐसा है कि वो बिल्कुल हाथ में दे दोगी तो पक्का काम करेगा। मैया ने कहा कि रो इतना रहा है तो करूं क्या? लो 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 बाबा लो, अन्य चुप कर दो आप, खाली अन्य चुप कर दो आप। छाती पर पत्थर रखकर कन्हैया को दे दिया भगवान शिव जी के हाथों में, और भगवान शिव जी ने कहा कि बड़े तरसाए हो हमको, बड़ी मेहनत कराए हो हमको, अब नहीं छोड़ेंगे हम आपको। क्यों रे कान्हा? और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शिव जी बातें कर रहे हैं कान्हा से, और जैसे ही हाथ में गए कन्हैया तो थोड़ा रोना बहुत कम हो गया। अरे कम क्या हो गया, चुप ही हो गए। मैया ने कहा, अरे वाह रे पंडित जी, क्या मंत्र जानते हो? हाँ मंत्र असर कर गया। और कन्हैया को देख रहे हैं शिव जी, और कन्हैया को थोड़ी देर के लिए गोद में रख लिया शिव जी ने, और आंखें बंद करके बैठ गए। मैया ने कहा कि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होंगे, ओ पंडित जी ऐसा मंत्र पढ़ना कि बाद में कभी ये रोए ना। भले 1 घंटो खान गोद में राख रहा हूं तो राखिल जो, लेकिन असो मंत्र वाँच जो कि ये कभी फिर रोवे नहीं। तो मैया भी बैठ गई आगे पंडित जी के आगे, 5 फीट दूर जाकर के, हाँ अच्छा मंत्र बोल देंगे तो भगवान करे अब कभी रोएगा ही नहीं मेरा बालक। बस मैया देख रही है कान्हा को, और शिव जी की हो गई आंखें बंद, समाधि लग गई। इतने में उनका वो भगत जो झोली में था उसने कहा, शिव जी आपने तो दर्शन कर लिए, अब मैं क्यों चूकूं? वो चढ़ा, झोली में से निकला, और भगवान शिव जी कमर पे से होकर पीछे से होकर यहां आया। और जैसे ही वो आया तो मां की आंखें, अरे ओ जोगी बाबा, अरे आप ऐसे बैठे रहोगे तो क्या काम चलेगा? ये सांप ये कहां से आ गया? अभी तो कहीं दिख नहीं रहा था, ये कहां से आ गया? और वो सांप खाली यूं आया ही नहीं, यूं देख रहा है कन्हैया को, वो मैया भी हिल रही है उसके साथ। अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? अरे ओ जोगी बाबा, वो तो समाधि में लग गए, वो तो सुनने वाले है ही नहीं शिव